माशाअल्लाह सन हज़रत मौलाना अब्बास समदानी साहब जामिया सल्फिया के मुतल्लम ने और साढ़े शहर शेखूपुरे के रहायशी ने। पिछली कानफ्रेंस के अंदर मैनू कह लगे कि कोई 10 मिनट तकरीर वास्ते टाइम दिओ। मैं टाइम दिता, अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने इन्नी बरकत फरमाई कि इत्थे 10-15 मिनट तकरीर करने की बरकत के नाल फैसलाबाद शहर के अंदर खतीब मुकर्रर हो गए। हाँ, मोहतरम भाई रियाज साहब तशरीफ फरमान, इन्होंने कहा जी जेडे मुंडे ने तकरीर की थी ना तारे शेखूपुरे दे ने, वह नंबर दिओ। मैं नंबर दिता, इन्होंने जुमा रखिया तो माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह हजवेरी टाउन जामिया मस्जिद मुहम्मदी के अंदर ये मुस्तकिल जुमा पढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों मैनू कह रहे सन कि मेरा दिल करता है कि मैं तुहाडी जगह ते रहमानिया मस्जिद च जुमा पढ़ावां, तो की ख्याल है? आ जाओ हुण फिर इत्थे ही। हाँ ठीक है ना, अब मैं तुहानूं चेक करवा दिता है। तो मैं तुहानूं कहा कि इंशाअल्लाह ताला हुण मैं जदों भी इत्थे जुमा नहीं ना पढ़ाना तो तुसां ही पढ़ाना, ठीक है ना। अल्लाह पाक इल्म अमल के अंदर बरकत फरमाए। हुण हाँ जी नहीं कोई गल नहीं, मैं फराख दिली नाल किया, मैं कहा जी कोई गल नहीं। मैनू खुशी होंदी है कि कोई मेरे शहर का बंदा वो अगे आए और अल्लाह पाक उन्होंने मौका दे या मैं उसका सबब बना, क्योंकि साडा दिल फराख है। अल्लाह पाक मेरे इस भाई नूं आलिम बा अमल बनाए। हुण खिताब फरमानगे मुनाज़िर इस्लाम फजीलतुल शेख मौलाना अकरम जाहिद साहब, इन्हां तो मुतसिल बाद गाजी इस्लाम राणा शफीक खां पसरूरी साहब, और फिर उन्हां तो बाद मुनाज़िर इस्लाम खतीब पाकिस्तान मसलक अहले हदीस की पहचान वकील अहले हदीस हज़रत अल्लामा सैयद सुब्तैन शाह नकवी साहिब इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब फरमानगे। हुण हज़रत मौलाना अकरम जाहिद साहिब हाफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपनी सही में एक उन्वान कायम किया है। उन्वान ये है अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। हर बोलने से पहले और हर अमल करने से पहले इल्म होना जरूरी है। कोई भी बोलना है, कोई भी अमल करना है, उससे पहले इल्म तलाश करो, यानी उसकी तुम्हारे पास दलील होनी चाहिए। दलील
कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े फरमाया है, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। ऐ मेरे बंदो, उस बात के पीछे मत लगो, उस चीज पर अमल मत करो, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसकी तुम्हारे पास दलील नहीं है। तुम्हारे हर अमल पर दलील की बुनियाद होनी चाहिए। ये उन्वान मसलक अहले हदीस की बुनियाद है, बुनियाद। ये मसलक अहले हदीस की दावत है, ये हमारा पैगाम है। और दुनिया वालों, आ जाओ, अपने एक एक मसले को ले आओ और ये म्यार और ये तराजू कायम कर लो। अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौली वल अमल, हर अमल से पहले उसकी दलील तलाश करो, दलील, उसका सबूत बय्यिना होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। ओ मेरे बंदो, अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं है, तुम्हारे पास किसी चीज का सबूत नहीं है, बगैर सबूत के किसी चीज के पीछे मत लगो। फस्अलू अहल ज़िक्री, हल क्या है? उलमा से पूछो, उलमा से। और उलमा भी किन से? उनसे पूछना है जिनके जवाब में काल अल्लाह व काल रसूल का जवाब आए। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्र, उनसे पूछो जिनके पास जिक्र है, जिक्र है। अल्लाह जिक्र क्या है? अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने आसमान की बुलंदी से जिक्र नाज़िल किया है, कुरान। जब भी मसला पूछना है उनसे पूछो जिनके पास कुरान और हदीस है। और उनसे भी मसला कैसे पूछना है? बिल बय्यिनाति व ज़ुबर, बय्यिना मांगनी है, बय्यिना। आंखें बंद करके मसला नहीं पूछना, जो जवाब दे बस उसी पर इक्तफा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं बय्यिना मांगनी है, बय्यिना। अल्लाह बय्यिना किसे कहते हैं? बय्यिना का भी इल्म होना चाहिए। दो चीजें बय्यिना है, दो। दुनिया का कोई शख्स नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लेकर आ जाए, मैं चैलेंज से कहता हूं किसी तीसरी चीज को वह बय्यिना साबित नहीं कर सकता। दो चीजें बय्यिना हैं। एक शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, जो कुरान मैंने नाज़िल किया है ये कुरान बय्यिना है। जब भी मसला पूछो कुरान से दलील मांगो।
दूसरी चीज बजीना, लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन मुनफकीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर और मेरे पैगंबर की जात बय्यिना है। जब भी मसला पूछना है कुरान से दलील मांगनी है या ज़ाते मुस्तफा से दलील मांगनी है, बस ये मसला अहले हदीस है, ये हमारी दावत है। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और इल्म की दुनिया में आओ। ये जो बिदात का एक फलक आया हुआ है, इंशाअल्लाह इसके सामने एक बम दिया जाएगा। अगर इस उसूल को, इस ज़ाब्ते को अपने सीने में ज़ब्त कर लोगे, हर मुफ्ती से जब कुरान और हदीस से दलील मांगोगे, ये जुलूस, ये ईदें और ये सारे बनाए हुए ज़ाब्ते, ये बेबुनियाद चीजें अल्लाह के फजल से दफन हो जाएंगी। तुम दुनिया में, हक़ाइक़ की दुनिया में आके देखो, इल्म की दुनिया में आओ, किताब और सुन्नत से दलील मांगो, मुफ्ती से पूछो मेरे पैगंबर की जिंदगी में 63 मरतबा ये 12 रबीउल अव्वल का दिन आया। 23 साल मेरे पैगंबर की नबूवत की जिंदगी, और पूछो, जुरत पैदा करो, जुरत है, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, पूछो 23 साल मेरे पैगंबर की नबूवत की जिंदगी, जाओ एक मर्तबा साबित कर दो मेरे पैगंबर ने अपनी पैदाइश के दिन को ईद कहा हो, जुलूस निकाला हो, अपने सहाबा को जुलूस निकालने का हुक्म दिया हो, और पूछो इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, आंखें खुल जाएगी। जरा जुर्रत तो पैदा करो, इल्मी मैदान में आओ। आज हालत है, आज आंखें बंद की हुई हैं। आज मौलवी बड़े धड़ल्ले से मिंबर में बैठ के उसने कौम को बेवकूफ बनाया है, खुल के कह रहा है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ओ मौलाना दलील क्या है? उसने कहा दलील कोई नहीं, सुना है, और ये बुनियाद है। लोगों, अहले हदीस का मसलक सुनी सुनाई बात पर नहीं है। आओ मैं तारुफ करवाऊं अपने मसलक का। मेरा मसलक किस चीज पर खड़ा है? एक देहाती, एक पेंडू बकरियों का चरवाया बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। हज उम्रे का उसने इहराम बांधा हुआ है, लेकिन उसने कोट पहना हुआ है, कोट। एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ने उसको देखा। अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने लिखा है कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस ताबीई था जिसने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने घुटने टेक के दीन को सीखा था। उस मुहद्दिस ने उसको देखा, उसने कहा या अराबी
देहाती, इन ज़ाइल भरने से कोट उतार दो। मोहरिम कोट नहीं पहन सकता। उस देहाती ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, सोने के पानी से लिखने वाला बेचारा ला इल्म था, उसको हज जैसे मशहूर मारूफ रुकन का पता नहीं था, लेकिन फैसलाबाद के मेरे भाई, वो बेचारा ला इल्म तो था, लेकिन इतना ला इल्म भी नहीं था। वो ज़ाब्ता जानता था, जो ज़ाब्ता और उसूल आज मैं आपको समझाने आया हूं, वो ये ज़ाब्ता जानता था। उसने जब ये सुना कि बहुत बड़ा ताबी जिसने 20 सहाबा से अल्लाह के पैगंबर की हदीसों को सीखा है, वो कह रहा है कोट उतार दो। उसने क्या कहा? उसने कहा, हजरत तुम्हारे इतना कहने से मेरा कोट नहीं उतर सकता। मेरा कोट उतरवाना चाहते हो तो क्या करना होगा? इतनी बिशैइन मिन किताबिल्लाह औ बिसुन्नति रसूलिल्लाह, तुम्हें कुरान से कोई आयत पेश करनी होगी या हदीस मुस्तफा लानी, मेरा कोट उतर जाएगा। ये बुनियाद है, ये बुनियाद। जब ये दौर था ना, जब ये दौर, पूछो मेरे एक शयूख से, पूछो मेरे अकादरीन से, जब ये दौर था, फिर मिंबरों में बैठ के ये नहीं कहते थे सुना है, सुना है, नहीं, फिर ये नहीं चलता था। दलील मांगी जाती थी, दलील। अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद ने जब ये सुना, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पेश की। हदीस क्या पेश की कि मुहरिम कोट नहीं पहन सकता, कमीज नहीं पहन सकता। जब उसने काला रसूलुल्लाह की आवाज सुनी, काबा के रब की कसम, एक लम्हे का इंतजार किए बगैर उस पेंडू ने अपने कोट को उतार के फेंक दिया और 2 चादरें बांध के बैतुल्लाह का तवाफ कर दिया। आ जाओ। जब ये दौर था ना, किसी को बिदअत इजाद करने की जुर्रत ही नहीं हुई थी। आज फ्लड आ चुका है, कोई पूछने वाला नहीं। मुफ्ती बैठ के मिंबर पे जो मर्जी बोलता जाए, कोई दलील मांगने वाला नहीं। आ जाओ हक़ाइक़ की दुनिया में। उस दौर में ये नहीं था, बल्कि उस वक्त जो अपनी तरफ से बात करता था, दलील नहीं देता था, उस पर मुकदमा किया जाता था, उसको अदालतों में तलब किया जाता था। फला मुफ्ती ने मिंबर में बैठ के फतवा दिया है, उसने दलील पेश नहीं की, सबूत पेश नहीं किया, उसके खिलाफ दावा दायर होता था। दावा नहीं समझ आई, उठाओ। इमाम इब्ने क़य्यम ज़ादुल मआद में लाए हैं, अल्लामा इब्ने क़य्यम अपनी कुतुब में लाए हैं। एक देहाती मदीने की ज़ियारत के लिए आया, मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए पहुंचा। मस्जिद नबवी में देखा एक शख्स बयान कर रहे हैं, फतवे दे रहे हैं,
उसने एक फतवा दिया, उस देहाती ने उससे दलील मांगी। इसकी दलील क्या है? दलील पर खड़े होना है मेरे भाइयों, दलील पर दलील मांगी। उसने कहा मैंने अपने मामू से सुना था, मामू से। फिर क्या हुआ? वो गैज़ो गज़ब में आया। उसने अदालत का रुख किया, अदालत का। किसकी अदालत में पहुंचा? उमर बिन खत्ताब की कचहरी और दीवान में पहुंचा। ऐ अमीर मोमिनीन, मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहा था, मैंने एक मुफ्ती से सुना है, उसने फतवा दिया, मैंने उससे बाद में दलील मांगी, उसने कहा मैंने अपने मामू से सुना। उसने उमर बिन खत्ताब की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। फैसलाबादी कभी कचहरियों में, कभी दीवानों में, कभी अदालतों में, कभी चीफ जस्टिस की अदालत में ऐसे केस भी आया करते थे। वो अरूज का दौर हुआ करता था। कभी ऐसे मुकदमे भी दायर हुआ करते थे। तुमने भी कभी देखा ऐसा मुकदमा कि उसने मसला बताया है और जवाब में क्या कहा? मैंने अपने मामू से सुना। इसने मामू की बात क्यों की? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तलब कर लिया, कहा जाओ उसको लेके आओ। लाया गया। वो कौन था और उसका मामू कौन था? काश आप हक़ाइक़ की दुनिया में होते, काश आप कुतुबे हदीस और तवारीख की मरगर्दानी करते। और नौजवान, तेरी जवानी बर्बाद होगी फेसबुक पे, और तेरी जवानी बर्बाद होगी चौको चुराव में। इल्म की दुनिया में आ, इल्म की दुनिया में। ये कौन था और इसका मामू कौन था? ये ज़ैद बिन साबित थे, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। ये मेरे पैगंबर के सहाबी ज़ैद बिन साबित थे, जो मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के मसला बयान कर रहे थे। और जवाब क्या दिया? मैंने अपने मामू से सुना। उसका मामू कौन था? उबई इब्ने काब, उबई इब्ने काब, जिसके बारे में आते अल्लाह के पैगंबर ने कहा उबई इधर आओ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं तुझे सूरह बय्यिना पढ़ के सुनाऊं। उबई कहने लगे अल्लाह के रसूल, आसमानी अल्लाह, अल्लाह ने आसमानों पर मेरा नाम लिया है। नाम सम्मा कल्ला उबई, अल्लाह ने तेरा नाम लिया है। फबका उबैयन, उबई फूट फूट के रोने लगे। ये वो उबई मसला बयान करने वाला ज़ैद बिन साबित है। आज तू अरे खैरे नत्थू खैरे की बात को आंखें बंद करके तू उसके पीछे लगा हुआ है ना? और यहां देखे अजीम हस्तियां उमर बिन खत्ताब की अदालत में तलब किया कि उमर पूछते हैं ओ ज़ैद, आपने मसला बयान किया, उसकी दलील क्या है? कामिल मोमिनीन, मैंने अपने मामू से सुना था। उमर बिन खत्ताब गैज़ो गज़ब में आ गए। ऐ ज़ैद, तेरे जैसे लोग भी जब दीन में अपने मामू की बात करेंगे, फिर इस दीन का क्या बनेगा? क्या बनेगा? उमर बिन खत्ताब ने मुहाजिरीन को बुलाया। कोई दलील है? कोई नहीं। अंसार को बुलाया। तुम्हारे पास इस मसले की कोई दलील है? कोई नहीं। उम्महातुल मोमिनीन के पास पैगाम भेजा। आका की एक बीवी ने जवाब दिया, हाँ
मेरे पास इस मसले की हदीस मौजूद है। उस ज़ैद बिन साबित की जान छूटी, ये मनज है। आओ इस मनज को अपनाओ। पूछो अपने मुफ्तियों से, ये जो तुम महफिले मिलाद मनाते हो, जुलूस निकालते हो, झंडियां लगाते हो, चूने बखेरते हो, और जो ऐसा ना करे उस पर गुस्ताखे रसूल के फतवे देते हो। पूछो अल्लाह के पैगंबर के किसी सहाबी ने मेरे पैगंबर की पैदाइश के दिन जुलूस निकाला है? एक हवाला पेश करो, एक दलील पेश करो। नहीं पेश कर सकते तो फिर लकीर के फकीर बने हुए हो ना। जब वो दलील नहीं लाते फिर क्यों तुम इस्लाम के हुलिये को बिगाड़ रहे हो? अल्लाह के बंदो, तुम इल्म की दुनिया में तो आओ। तुमने अपने बड़ों को भी नहीं पढ़ा, तुम इतने लाइल्म हो, हकायक से इतने दूर चले गए हो। काश तुमने अपने बड़ों की किताबें पढ़ी होती, अपनों की। तुमने अपनों की भी नहीं पढ़ी। हमें अपनी किताबें भी पढ़नी पड़ती है, तुम्हारी भी पढ़नी पड़ती है। उठाओ और तुम्हारे अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने सही मुस्लिम की शरह 3री जिल्द सफा 179 पे लिखा है कि ये बात बजा है कि महफिले मिलाद अल्लाह के पैगंबर के सहाबा, ताबेईन और तबा ताबेईन से साबित नहीं है। खुल के लिखा है, खुल के। जाओ हवाले को गलत साबित करने की कोई जुर्रत करे, मुंह मांगा इनाम दूंगा। खुल के लिखा है। उन्होंने कहा यह बात बचाए कि सलफ सालेहीन ने महाफिले मिलाद नहीं मनाई, तो फिर तुम क्यों मनाते हो? आगे इसकी वजह लिखता है। वजह पे गौर करना। वजह क्या लिखता है? कहता है उसकी एक वजह है। वजह क्या है कि सहाबा ताबेईन उनके पास फुर्सत नहीं थी मिलाद मनाने की। उनके पास फुर्सत नहीं थी। वो दीन के अहम कामों में मसरूफ थे। ये मैं उसकी अब इबारत पढ़ के सुना रहा हूं। इबारत कि वो दीन के अहम कामों में मसरूफ थे। कौन से अहम? अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, इस्लाम के झंडे को ऊंचा करना। जिन इलाकों में इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, इस्लाम की दावत को लेकर उन इलाकों में जाना, वो इन कामों में मसरूफ थे। अच्छा, तेरे पास बेरा हलवा चलाने का वक्त है, बस तू भी आना। तू भी अल्लाह के पैगंबर के दीन को लेकर तू भी खड़ा हो जा। मेरे पैगंबर के मनज को लेकर खड़ा हो, तौहीद को लेकर खड़ा हो। चौकों में, चुनाव में, बस्तियों में, शहरों में, देहातों में निकल। अल्लाह के पैगंबर के दीन को लेकर मौका मौजूद है। कहता है उनके पास फुर्सत नहीं थी। मेरा भाई, अगर ये दीन होता, मेरे पैगंबर के सहाबा इसको कभी ना छोड़ा। वो थे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में जाते हुए कभी किसी चौक में किसी दीवार को घुटना मार देते थे।
कोई पूछता घुटना क्यों